बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं कास्ट अकाउंटिंग का। ये जिस बुक से मैं करवा रहा हूँ उसका चैप्टर 4 है। ये कास्ट अकाउंटिंग साइकिल। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल सीखेंगे इसमें कि कास्ट अकाउंटिंग इनिशियल कहाँ से स्टार्ट होती है और एट द एंड उसमें रेवेन्यू कैसे जनरेट होते हैं। कास्ट अकाउंटिंग साइकिल मीन्स के जब बिजनेस मटेरियल को परचेज़ करता है, परचेज़ करने के बाद उसको आगे प्रोडक्शन में बेचता है, प्रोडक्शन के बाद फिर उसमें FOH इनकट होते हैं, FOH के बाद वर्किंग प्रोसेस चार्ज होता है, वर्किंग प्रोसेस के बाद फिनिश गुड्स पे ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद उसका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, उसके बाद कंपनी उसको सेल करती है और उससे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इनको कंपनी को नेट इनकम होती है। इसको ओवरऑल को कास्ट अकाउंटिंग साइकिल बोल देते हैं। तो अब ये यहाँ पे इसका कास्ट अकाउंटिंग साइकिल का यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो देख लेते हैं इसे। ये फ्लो ऑफ कास्ट, इसको फ्लो ऑफ कास्ट भी बोलते हैं। फिगर 4-1। सबसे पहले कंपनी मटेरियल को परचेज़ करेगी। मटेरियल जब परचेज़ करती है कंपनी, परचेज़ करने के बाद उसका डायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाएगा। अब इसमें से कुछ मटेरियल कंपनी परचेज़ करने के बाद कुछ मटेरियल रिटर्न भी कर देती है कि जो उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता उसको फिर कंपनी वापस कर देती है। तो बाकी उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है वो उसकी मटेरियल परचेज़ में आ जाता है। फिर देन कंपनी उसको कंज्यूम करती है। कंज्यूम भी फिर उसमें डायरेक्ट मटेरियल को सेपरेट कंज्यूम किया जाता है, इनडायरेक्ट को सेपरेट कंज्यूम किया जाता है। जब इसकी कंजम्पशन होती है, कंजम्पशन होने के बाद उसको वर्किंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है। वर्किंग प्रोसेस में 3 तरह का प्रोसेस होता है। डायरेक्ट मटेरियल भी वर्किंग प्रोसेस में लग रहा होता है, डायरेक्ट लेबर भी लगेगी और FOH अप्लाइड। तो ये तीनों चीज़ें इनकर्ड होगी इस पर। उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में जब कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट वो चली जाएगी फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स में कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद फिर उसको हम इनकम समरी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इनकम समरी में क्या होगा, सेल्स में से जो CGS लेस करते हैं तो कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग एक्सपेंस वो इसमें से लेस होकर कंपनी की नेटिंग इनकम आ जाती है। इसको फ्लो ऑफ कास्ट बोलते हैं। ये कंपनी का फ्लो ऑफ कास्ट है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, ये इसके अकाउंट्स हैं जो इसमें मोस्टली यूज़ होंगे। सबसे पहले इसमें मटीरियल कंट्रोल अकाउंट, जो ओवरऑल मटेरियल इन हो रहा है और आउट हो रहा है। इसके अलावा पेरोल कंट्रोल अकाउंट, पेरोल कंट्रोल अकाउंट में कंपनी की डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, जो ओवरऑल कंपनी सैलरी पे करती है उसको पेरोल कंट्रोल अकाउंट में आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, FOH जितने इनकर्ड हो रहे हैं एक्चुअल FOH। उसके बाद FOH अप्लाइड अकाउंट, उसके बाद है वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट, सेल्स कंट्रोल अकाउंट एंड सेल्स ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इनकम समरी आ जाती है। इनकम समरी में फिर उनको रेवेन्यू को क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं बेसिकली अब ये जो सारे स्टेप है इन सब की हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए यहाँ पे आपको ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हम देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले आप व्हेन द सिंगल जनरल लेजर इज मेंटेन, जब सिंगल जनरल लेजर मेंटेन किया जाएगा उसको हम ये इसके मुताबिक रिकॉर्ड करेंगे। अगर व्हेन द सेपरेट जनरल लेजर एंड फैक्ट्री लेजर मेंटेन, जब सेपरेट मेंटेन किया जाएगा, हेड ऑफिस में सेपरेट रिकॉर्ड होगा, फैक्ट्री ऑफिस में सेपरेट रिकॉर्ड होगा। अब पहले सिंपली इसको जनरल लेजर में देख लेते हैं कि आप कैसे एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले मटेरियल का आ जाएगा, उसके बाद पेरोल का डाटा यानी लेबर्स के रिलेटेड, फिर उसके बाद FOH की, फिर CGS। तो ओवरऑल इस तरह पूरा प्रोसेस चलेगा। एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ द मटेरियल, मटेरियल को एक्वायर्ड किया, खरीदा एंड उसका यूज़ किया। तो सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल, जब परचेज करेंगे मटेरियल को उसको जनरल लेजर में कैसे मेंटेन करना है, तो उसकी एंट्री पास होगी मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल, यानी उसका वोचर जनरेट हो जाएगा कि जिस वोचर के अगेंस्ट उसने मटेरियल परचेज किया है उसकी अभी पेमेंट नहीं की, उसका एक वोचर बन जाएगा। ये मटेरियल जो उसके परचेज हुआ है ऑन द क्रेडिट बेसिस मटेरियल परचेज हुआ है। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट टू वोचर पेएबल अकाउंट। अगर उसमें से उसे लगा कि कोई मटेरियल उसके प्रोडक्शन के मुताबिक नहीं है या उसको मटेरियल लगा के डिफेक्टिव है, वो वापस करना है, तो सप्लायर को वापस करेगा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, रिटर्न ऑफ द मटेरियल टू सप्लायर। सप्लायर को रिटर्न करना है तो उसकी एंट्री इसी की रिवर्स हो जाएगी। वोचर पेएबल को डेबिट साइड पे लिख लेंगे और मटेरियल कंट्रोल को क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूज ऑफ द मटेरियल इन द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जब यूज करेंगे तो इसकी जनरल लेजर में एंट्री क्या पास होगी, वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, FOH कंट्रोल अकाउंट। अब ये वर्किंग प्रोसेस जो कंट्रोल अकाउंट है ये बेसिकली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल के लिए आएगी। वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ,
इनडायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ वो एफओएच कंट्रोल में आ जाएगा। तो इन दोनों को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। ये मटेरियल उसका कंपनी का क्रेडिट हो रहा है, उसकी फैक्ट्री में से आउट हो रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगी उसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की। अब जितनी प्रोडक्शन होगी उसके बाद वापस मटेरियल स्टोर रूम में जब वापस आ जाता है तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, रिटर्न ऑफ द अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम फैक्ट्री। फैक्ट्री से मटेरियल वापस आया, कहाँ पे आया, स्टोर रूम में। तो स्टोर रूम में जब मटेरियल वापस आया तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी, यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, मटेरियल डेबिट साइड पे आ जाएगा। इन दोनों को हम क्रेडिट साइड पे कर देंगे। तो वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट एंड एफओएच कंट्रोल अकाउंट, ये वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट मीन डायरेक्ट मटेरियल कितना वापस आया और इनडायरेक्ट मटेरियल कितना वापस आया, उसको हम दोनों को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट साइड पे आ जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यूज़ ऑफ लेबर। लेबर को जब आपने यूज़ करना है तो उसको आपने लेबर के यूज़ करने की एटलीस्ट 4 या 5 एंट्रीज पास होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं कैसे पास करनी है। जब भी लेबर कंपनी पे करती है तो रिकॉर्डिंग द ग्रॉस पेरोल डिडक्शन एंड द नेट पे, जब कंपनी ने ग्रॉस पेरोल को रिकॉर्ड करना है और उसमें से डिडक्शन में कौन सी चीज़ आ जाती है, कंपनी का प्रोविडेंट फंड हो गया या जीपी फंड या एनी अदर डिडक्शन या इनकम टैक्स, जो भी डिडक्शन होती है वो सारी डिडक्शन इसमें आ जाएगी। सबसे पहले कंपनी ने ग्रॉस पेरोल को रिकॉर्ड किया। ग्रॉस पेरोल को रिकॉर्ड किया, पेरोल के अंदर कौन कौन सी सैलरी आ जाती है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, यानी ओवरऑल पेरोल के अंदर ये सारी की सारी सैलरीज इंक्लूड होती हैं। पेरोल कंट्रोल डेबिट हो गया। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 10% है, 5% है, या उसकी अमाउंट गिवन है, जो भी जितनी होगी वो इसमें से लेस हो जाएगी, इनकम टैक्स हो गया। फिर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड ये बेसिकली कंपनी ये जो पैसे डिडक्ट करती है एट द एंड, जब एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उस वक्त उसको ये पैसे पे कर देती है, ये प्रोविडेंट फंड। इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही उसकी कंपनी ही कंट्रीब्यूट करेगी। फिर दोनों को ऐड करके कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से जो पैसे वापस आके एट द एंड रिटायरमेंट पे मिलते हैं तो उसका वो प्रोविडेंट फंड होता है। तो इसके अलावा एनी अदर डिडक्शन या कोई और कोई डिडक्शन है वो आ जाएगी, वो आप लिख लेंगे। फिर आ जाएगा बाकी अक्रूड पेरोल, यानी बकाया जो पेरोल है वो एम्प्लॉइज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे हम। अक्रूड पेरोल, ये इतनी जो अमाउंट होगी वो कंपनी एम्प्लॉइज के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देगी, जितने जितने यानी एम्प्लॉइज, यानी डायरेक्ट लेबर के कितने एम्प्लॉइज हैं, इनडायरेक्ट लेबर के कितने एम्प्लॉइज हैं, मार्केटिंग के कितने एम्प्लॉइज हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के कितने एम्प्लॉइज हैं, जो ओवरऑल एम्प्लॉइज उन सबको ये अक्रूड पेरोल की अमाउंट रिसीव हो जाएगी ये सारी डिडक्शन होने के बाद। तो ये उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट एंट्री पास करनी है, प्रिपेयरिंग द वोचर एंड द पेमेंट। जब वोचर अब रिकॉर्ड हो रहा है, आपने उसका वोचर बनाना है, प्रिपेयरिंग द पेरोल वोचर एंड द पेमेंट। अब ये जो अक्रूड पेरोल है इसका वोचर तैयार होगा। वोचर तैयार होने के बाद फिर उसको बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, बैंक से फिर एक एम्प्लॉइज अपनी सैलरी विड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका वोचर बना अक्रूड पेरोल टू वोचर पेएबल। अब इसका वोचर बना, वोचर बनने के बाद उसको बैंक में ट्रांसफर कर दिया, वोचर पेएबल टू बैंक, या आप इसको वोचर पेएबल टू कैश भी कर सकते हैं। बेसिकली कंपनी ने कैश दिया होता है तो आप कैश भी लिख सकते हैं, इसको बैंक लिखा हुआ है, इसको बैंक को आप इग्नोर कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। वोचर पेएबल टू बैंक, वोचर पेएबल टू बैंक, ये एंट्री पास हो जाएगी। अब यो बैंक से पैसे निकलवा लेंगे एम्प्लॉइज, वो अपनी सैलरी को यूज़ कर लेंगे। इस तरह ये ओवरऑल मंथ के अंदर उनका ये सैलरी का रिकॉर्ड होता है और उनको वोचर पे किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेरोल, पेरोल को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस किस का पेरोल है वो, वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट लेबर की सैलरी, एफओएच कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट लेबर की सैलरी, मार्केटिंग ओवरहेड्स, मार्केटिंग वालों की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की सैलरी। इन ओवरऑल सैलरी को आप ऐड कर लेंगे तो टोटल बन जाएगा कंपनी का पेरोल कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरह ये ओवरऑल पेरोल को अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस किस की सैलरी आपने ये पे की है। तो ये ओवरऑल डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, मार्केटिंग सैलरी और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी, इन सबको डेबिट साइड पे लिख लेंगे। डायरेक्ट लेबर की जगह आ जाएगा वर्किंग प्रोसेस कंट्रोल, एफओएच कंट्रोल अकाउंट इनडायरेक्ट लेबर की जगह पे आ रहा है, मार्केटिंग ओवरहेड्स कंट्रोल मार्केटिंग की सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी है, क्रेडिट में आ जाएगा पेरोल कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद रिकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी फॉर द कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी कितने पैसे खुद कंट्रीब्यूट करेगी उनकी सैलरी के अंदर, जिस तरह वो प्रोविडेंट फंड का आ रहा था उसी तरह ये एम्प्लॉयर की लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी। एम्प्लॉयर ने भी उसको पे करना है एट द एंड जब बंदा रिटायर होता है। एफओएच कंट्रोल अकाउंट, मार्केटिंग ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एफओएच कंट्रोल अकाउंट के अंदर जो अमाउंट आएगी वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की जो परसेंटेज होगी उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी। एफओएच कंट्रोल अकाउंट में
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर पे जितना भी 5% है या 10% है या ओवरऑल उतने परसेंटेज हम कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद मार्केटिंग ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्रेडिट में क्या आ गया, प्रोविडेंट फंड पेएबल एंड सोशल सिक्योरिटी फंड पेएबल, या इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो आप उन दोनों को फिर क्रेडिट कर देंगे। अगर एक है तो एक के मुताबिक आप इसको क्रेडिट करके ये सारी अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी। तो यहाँ तक पेरोल का काम खत्म हो गया। उसके बाद है इनकरेंस एंड द चार्ज ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को आपने कैसे चार्ज करना है, रिकॉर्डिंग द एक्चुअल एफओएच। एक्चुअल एफओएच को रिकॉर्ड करने का एफओएच कंट्रोल अकाउंट, वोचर पेएबल, प्रीपेड इंश्योरेंस, अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट साइड पे आ जाएगा एफओएच कंट्रोल अकाउंट। वोचर पेएबल, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन, ये तीनों क्रेडिट होंगी और डेबिट साइड पे आ जाएगा एफओएच कंट्रोल अकाउंट। ये एफओएच एक्चुअल को रिकॉर्ड करने का है। उसके बाद चार्ज ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड टू द प्रोडक्शन पे चार्ज करना है एफओएच को। तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर देंगे और एफओएच अप्लाइड को क्रेडिट कर देंगे। जितना भी एफओएच अप्लाइड उसने 100% दिया, 50% या 80%, जितनी भी परसेंटेज होगी वो डायरेक्ट लेबर के परसेंटेज चार्ज करके, तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट टू एफओएच अप्लाइड यहाँ पे हम चार्ज कर देंगे। फिर उसके बाद डिस्पोजिंग द अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच। अगर अंडर आर ओवर अप्लाइड एफओएच है तो उसकी आप एंट्री इस तरह पास करेंगे, एफओएच अप्लाइड टू एफओएच कंट्रोल अकाउंट। तो ये एंट्री पास हो जाएगी, एफओएच अप्लाइड टू एफओएच कंट्रोल अकाउंट। ठीक है। अगर इसी तरह अगर ये ओवर अप्लाइड होता, ये ओवर अप्लाइड होता तो इसकी एंट्री रिवर्स पास हो जाती। तो उसके बाद है अंडर अप्लाइड एफओएच ओवरहेड इज क्लोज टू द सीजीएस। अब ये इसको सीजीएस में ट्रांसफर करना है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एफओएच, बेसिकली जो हम अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड एफओएच होता था उसको एट द एंड सीजीएस में ऐड करते थे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के क्वेश्चन में। तो अब ये उस पर ट्रांसफर करने की ये एंट्री है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एफओएच कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरह आप इसको उसमें डिस्पोज ऑफ कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अंडर अप्लाइड ओवरहेड इज क्लोज टू इंटायर प्रोडक्शन। अगर आप पूरी प्रोडक्शन पे चार्ज करते हैं तो पूरी प्रोडक्शन का सीजीएस में हमने ये सीखा था कि सीजीएस में अगर पूरी प्रोडक्शन पे चार्ज करना है तो सीजीएस भी आएगा, फिनिश गुड्स भी आएगी और वर्क इन प्रोसेस भी आएगा। इन पे चार्ज करेंगे तो वो एफओएच कंट्रोल अकाउंट। तो आप इस तरह पूरी प्रोडक्शन पे भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ द कास्ट फिनिश गुड्स। आप फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करनी है कास्ट को, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोसेस। तो ये एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद आप सेल कर देंगे कैश अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, या आप ओवरऑल कैश पे भी सेल कर सकते हैं या ओवरऑल चीज़ों को उधार पे भी सेल कर सकते हैं, या अगर दोनों पे किया है तो दोनों डेबिट साइड पे आ जाएंगे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा सेल कंट्रोल अकाउंट। तो इस तरह आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंट्रोल अकाउंट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये उसकी आ जाएगी सेल को आपने टू रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ सेल, सीजीएस को रिकॉर्ड किया। फिर मार्केटिंग और ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स उसको सैलरी अकाउंट, यानी जो दूसरे सैलरी अकाउंट्स होते हैं या सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं उसमें आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग इनकम समरी। इनकम समरी के अंदर आप इसको क्लोज करते हैं। सेल को इनकम समरी में क्लोज किया, इनकम समरी को कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड मार्केटिंग ओवरहेड कंट्रोल में कंट्रोल किया और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल किया। तो ये जो एंट्रीज थी हमने पास की थी अकॉर्डिंग टू ए जनरल लेजर के मुताबिक। अगर आपने हेड ऑफिस के मुताबिक करनी है तो इसकी ये एंट्रीज पास हो जाएंगी। हेड ऑफिस में अगर मटेरियल परचेज किया जाए तो हेड ऑफिस कौन सी एंट्री पास करेगा और फैक्ट्री ऑफिस कौन सी एंट्री पास करेगी, ये एंट्रीज की डिटेल दी हुई है। इसके अलावा ये सारी डिटेल है। ये आप यहाँ से एंट्रीज को देख के आप समझ सकते हैं कि आपने जब भी हेड ऑफिस के मुताबिक एंट्री पास होगी तो मटेरियल परचेज किया तो कौन सी एंट्री पास होगी, फैक्ट्री के ऑफिस के मुताबिक कौन सी होगी, अगर आपने उसे जनरल लेजर में मेंटेन करना है तो उसकी एंट्री कौन सी पास होगी। ये एंट्रीज का ओवरऑल ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें से आप एंट्रीज को पास करना सीख सकते हैं। तो ये एंट्रीज जब हम सीख लेंगे तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, इसके क्वेश्चन और एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।